सबको यीशु। आज हम कहते कलीसिया में जो 7 संस्कार है उसके बारे में मनचिंतन करेंगे। इसमें आज हम मनचिंतन कर रहे हैं पाप स्वीकार करना एक संस्कार है। इसको हम इंग्लिश में रेकन्सिलिएशन विद गॉड एंड मैन ये भी कहते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं ये पाप स्वीकार के द्वारा हमें मुक्ति मिलते हैं और साथ साथ हमें चंगाई भी मिलते हैं, मन की शांति और मन की चंगाई। आइए हम इसके बारे में वचन क्या कहते हैं। जॉन के पत्र में अध्याय 1 वाक्य 9 में ये लिखा है, यदि हम अपने पापों को ईश्वर के सामने कबूल करेगा तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। इसकी मतलब ये है कि जब हम अपने अपने पापों को कबूल करेगा, वचन ये भी कहते हैं जो अपने आप को शुद्ध समझते हैं, पवित्र समझते हैं, पापी नहीं समझते, वो झूठी है। तो हम सब पापी है, तो हम सबको ईश्वर की क्षमा का जरूरत है। तो ये पाप स्वीकार के द्वारा हम ईश्वर की प्रकोप से क्षमा मिलते हैं और हमें ईश्वर अपने संस्कार द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। इसीलिए हम इस संस्कार बार बार स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कलीसिया तैयारी करते हैं, तैयारी कराते भी है और तैयार हम स्वयं करना चाहिए ताकि हम अपने अपने पापों को कबूल करना, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करना और उठकर ईश्वर के पास या ना पुरोहित के पास जाना और अपने पापों को कबूल करना। और जो पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा उतरते हैं वो असीम है, उसका कोई गिनती नहीं है। तो हम उसके पास जाकर पाप स्वीकार करते हुए प्रायश्चित भी देते, वो भी करना और हम अपने पापों के प्रति जो पश्चाताप का प्रार्थना भी करना। और जो प्रायश्चित हमें देते हैं उसको भी हो सकते हैं 3 प्रणाम मरिया बोलेगा, छोटी छोटी प्रायश्चित देते हैं, परंतु हम अपने पापों के प्रति हमारे अंदर जो भावना है उसको ईश्वर को चढ़ाते हुए पश्चाताप की जो भावना ईश्वर के और हमारे बीच में जो दरार आए उसको ठीक करने के लिए हम अनेक रीति से हमारे प्रायश्चित कर सकते हैं। हम फास्टिंग करते हुए, उपवास करते हुए, हम मिसा बलिदान चढ़ाते हुए, हम धर्म कुछ न कुछ गरीबों की मदद देते हैं या कुछ ऐसे त्याग भया कार्य, सेवा कार्य करते हुए भी हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप और प्रायश्चित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब पत्रोस ने यीशु को त्यागा, उसके बाद उसको हृदय में पश्चाताप आया, वो कबूल किया कि यीशु को तिरस्कार किया, मैं उसको नहीं जानता ये कहते हुए इसके बाद कहा जाता है कि जब होश में आया संत पत्रोस जिंदगी भर रोते रहा कि दोनों गांवों में एक निशानी बन गया, उनके चेहरे में निशान बन गया रोने का। मतलब इतना गुरु को उसने त्यागा और बोला मैं उसको नहीं जानता। इसकी वजह से वो हमेशा रोते रहा। और हम देखते हैं कि जब पापनी स्त्री को लोगों ने पकड़ कर लेके आया और उसको मार डालने के लिए कोशिश किया पत्थर से, तो यीशु ने उन सभी को बोला कि तुम में से जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। इसकी मतलब ये है कि हमारा पाप कितना भी गहरा हो, कितना भी बुरा हो, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया इतना है कि एक पश्चातापी व्यक्ति के लिए ईश्वर बहुत
तरसते हैं और इतना प्यार करते हैं कि जैसे बला गडेरिया एक मेमने को बाहों में लेते हैं, ऐसे यीशु नष्ट हुआ व्यक्ति को, पापमय अवस्था में आए व्यक्ति जब वापस ईश्वर के पास आते हैं तो वो अपने बाहों में लेते हैं। 99 मेमने को छोड़कर एक मेमने के पीछे जाने वाला हमारा ईश्वर है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो हम मनुष्यों का पाप मिटाने के लिए क्रूस पर अपना आप को त्याग करते हुए प्रायश्चित कर चुके हैं। हमें उस प्रायश्चित का असर इस दुनिया के अंत तक रहेगा, हर मनुष्य जाति के लिए रहेगा। मुक्ति का कारण बना है यीशु क्रूस पर। वो क्रूसित त्याग, वो कुर्बानी हम सबके लिए फलदायक है। इसीलिए हमें यीशु के पास जाना चाहिए। हम अपने पापों को कबूल करते हुए पश्चाताप करना, और कैथोलिक कलीसिया में एक बहुत बड़ा संस्कार है जो हम पुरोहित को के सामने अपने पापों को कबूल करते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि पुरोहित नहीं रहा जब वो उड़कर अपने स्थान लेते हैं, यीशु के स्थान, जब वो एक एक संस्कार में यीशु का स्थान लेते हुए सारे दुनिया को ईश्वर की कृपा के लिए ये परमपिता और हमारे बीच में खड़े होते हुए प्रभु की आशीष उंडेल देते हैं। आइए हम इस संस्कार को बार बार ग्रहण करें और कलीसिया के नियमों के अनुसार साल में एक बार कम से कम हमको पाप स्वीकार करना चाहिए, परंतु हर एक पाप स्वीकार ईश्वर की कृपा के लिए एक रास्ता है। इसलिए 15 दिन में, महीने में पाप स्वीकार करना बहुत अच्छी आदत है। आइए हम इस कृपा जो बह रहे है कलीसिया में, उसको अपने हृदय में, अपने जीवन में स्वीकार करते हुए कलीसिया से जुड़े रहे और हम मन की शांति पाए। आमीन।